हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस क्रिकेट। आई एम दिव्यांश कुलंजन। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो लेके आया हूँ। एनएचआई अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का न्यू वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स पीवाईक्यू पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुका होगा इस चैनल पर। अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो वो भी पार्ट आप देख लीजिएगा। इनकम टैक्स पीवाईक्यू सीरीज का ये पार्ट 2 है, तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। और फ्रेंड, आपको भी पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। finanscareer.in पर यहाँ पर एनएचआर से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको कोर्स में मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा फॉर जीके जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है, टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पे रहता है। जिस आपका एग्जाम में आपका पेपर पैटर्न आता है उसी के बेसिस पे मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है पीएसयू में। तो आप इतना पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं, तो आपको काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एनएचआई कंटेंट पोस्ट के लिए। और आप कोई भी अदर पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारा पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। जैसे कि आपको पता है कि एनपीसीएल में वैकेंसी आया हुआ है, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस का इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। 11 जनवरी का एग्जाम होने वाला है। एमएसटीसी में एग्जाम डेट आ चुका है, इसका एग्जाम आपका 4 जनवरी को होने वाला है। बीडीएल का एग्जाम आपका 11 जनवरी को होने वाला है। ओएचपीसी में एमटी फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस कोर्स का वैकेंसी आया हुआ है और अदर पीएसयू में वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही finanscareer.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। फाइनेंस करियर पावर पैक के नेम से आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। तो आज ही फिर वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। और फिर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रांस कमात एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पे डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग इनकम टैक्स पार्ट 2 पीवाईक्यू सीरीज देखने वाले हैं एनएचआई अकाउंटेंट एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स दैट इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट अंडर दिस सेक्शन। कौन सा सेक्शन में चैरिटेबल ट्रस्ट का जो इनकम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है? सेक्शन 12 ए में चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम है जो एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका आंसर डी होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनएससीएल असिस्टेंट अकाउंट्स 2025 में वैकेंसी आई थी सीए इंटर और सीएम इंटर पर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which of the following is classified as income from other sources। इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन है डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, बी है सैलरी रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, सी है रेंटल इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, डी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर्स हेड एज एन इन्वेस्टमेंट, जो होता है जो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंसीडर करते हैं एज पर अंडर सेक्शन 56 के। एक क्वेश्चन था आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट के नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर व्हिच हेड ऑफ द इनकम आर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस एंड गैम्बलिंग टैक्सेबल। किसमें टैक्सेबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें नहीं होता है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसमें भी नहीं होता है। सी है कैपिटल गेन, इसमें भी नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो भी इनकम होती है फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस एंड गैम्बलिंग से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन मस्ट बी मीट टू वैलिडेट द रिटर्न यूजिंग द आधार बेस्ड ओटीपी। ऑप्शन ए है टोटल दैट टैक्स पेड टोटल इनकम मस्ट बी बिलो 5 लाख, ये नहीं होगा। द टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, ये नहीं होगा। द टैक्स पेयर मस्ट बी
मस्ट हैव नो कैपिटल गेन, ये भी नहीं होगा। द टैक्स पेयर पैन मस्ट बी लिंक विथ आधार कार्ड, ये आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि राइट आंसर डी होगा। जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग को आधार कार्ड पर ओटीपी आती है, तभी हम लोग फाइनल रिटर्न फाइल कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला। द टैक्स पेयर पैन मस्ट बी लिंक विथ आधार। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर वेरीफाइंग द इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न यूजिंग आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग और सेंडिंग आईटीआर 5? इसका राइट आंसर होगा डी होगा 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ये भी क्वेश्चन एयरपोर्ट अथॉरिटी में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम 2025 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which of the following taxpayer is required to file an income tax return mandatorily irrespective of income level? ऑप्शन ए है, a resident individual below 60 year earning 2 lakh per annum, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है, a Hindu undivided family HUF earning rental income of rupees 1,80,000 per annum, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, ए कंपनी विथ जीरो रेवेन्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि कंपनी को आप रजिस्टर हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, वेदर आप लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है या आपका रेवेन्यू जीरो है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी में पूछा गया था, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में का पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन? नेशनल स्पोर्ट फंड, 2 है डोनेशन फॉर नेशनल चिल्ड्रन फंड, थर्ड है डोनेशन फॉर नेशनल कल्चरल फंड, फोर्थ है डोनेशन फॉर नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड। तो ये चारों में हम लोग 100% डिडक्शन मिलता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 में भी 100% डिडक्शन मिलता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, मिस्टर अर्जुन हु ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स regime अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 paid 20,000 towards private health insurance policy for himself and 5,000 for contribution to the contributory health service scheme of the Department of Space. How much deduction can be claimed under section 80D? 80D में total deduction 825,000 claim कर सकते हैं, 20,000 towards private health insurance premium and 5,000 towards contributory health सर्विस स्कीम, दोनों को ऐड करके 25,000 एक मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट एग्जाम में, जो कि 2025 में वैकेंसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच फॉर्म इज यूज्ड फॉर फाइलिंग द ईटीडीएस रिटर्न स्पेशली फॉर सैलरी पेमेंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो कौन सा ईटीडीएस रिटर्न का जो फॉर्म है वो कौन सा है? वो आपका आता है फॉर्म 24 क्यू में हम लोग ईटीडीएस रिटर्न स्पेशली फॉर पेमेंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 182 में हम लोग करते हैं, फॉर्म नंबर 24 क्यू। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ द सेसी अदर देन कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 4480 डीड विद सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? ड्यू डेट क्या है? इसका ड्यू डेट हो जाता है फ्रेंड, इसका ड्यू डेट होता है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, इसका राइट आंसर होने वाला, यानी कि राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4D में? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है? इसमें आंसर होगा सी होगा, यूनिवर्सिटी जो होता है रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल होता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4D में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इफ द टोटल सेल और अर्निंग गो ओवर सर्टेन लिमिट। तो
इस टैक्स ऑडिट किसमें कराना पड़ता है? सेक्शन आपको याद होगा इसमें सेक्शन आ जाता है सेक्शन 44 एबी में हम लोग टैक्स ऑडिट करवाते हैं इन केस ऑफ बिज़नेस एंड कॉर्पोरेशन जब उसका सेल और अर्निंग लिमिट से पार करता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है द एक्सपेंसेस पेड बाय कैश that exceed dash in a single day to single person will be deemed to be as profit from business or profession। एक दिन में हम लोग कैश 10,000 तक ही सिंगल पर्सन को दे सकते हैं तो इसका राइट आंसर डी होगा 10,000। ये सारा क्वेश्चन एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट का एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर एंड हैज नॉट अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सैलरी पेड टू सोल प्रोप्राइटर होता है जो नॉट अलाउएबल होगा डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस इनकम। जैसे कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉय अलाउ हो जाता है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड अलाउ हो जाता है, इंटरेस्ट पेड ऑन बिजनेस लोन ये अलाउ हो जाता है बिजनेस, बट सैलरी पेड टू सोल प्रोप्राइटर होता है जो बिजनेस इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता यानी कि डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच बिजनेस लॉसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा लॉसेस बिफोर बिजनेस बिगिन। जो बिजनेस बिगिन करने से पहले जो भी लॉसेस होता है वो लॉसेस का डिडक्शन हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये भी क्वेश्चन एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट का एग्जाम में पूछा गया था। तो आज भी हम आप लोग के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। एनएचआई या कंटेंट पीवाईक्यू सीरीज इनकम टैक्स का भी चल रहा है पार्ट 2 आप लोग के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। तो ऐसा ही सीरीज इसका टोटल 5 सीरीज आने वाला इनकम टैक्स का पीवाईक्यू का सीरीज लेके आऊंगा। तो आपको ये पीवाईक्यू सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट finanscareer.in से कर सकते हैं। finanscareer.in पर आपको वीडियो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, फॉर जीके, जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और आपको 100 प्लस पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं एनएचए से रिलेटेड तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in में विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड ये पीडीएफ उन कैंडिडेट को मिलेगा जो पीडीएफ्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरे कोर्स में रजिस्टर कर चुके हैं, उनको फ़ोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपको आज का पीवाईक्यू सीरीज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।